आ, चलिए हमारे विषय सभी साथी आ चुके हैं। देखिए आज का सेशन जो है कुछ विशेष सेशन है और आज वन वे बात नहीं हो टू वे बात होगा। मतलब आपसे मैं बात करूंगा कि आपके बिजनेस को लेकर कि आपका ग्रोथ कैसे तेज गति से हो। देखिए मैं बार बार एक मीटिंग में बोलता हूँ और ये मुझे ये बात बोलते हुए थोड़ा सा भी मुझे हेजिटेशन नहीं है कि देखिए पहले का जो युग था, कहावत थी कि बड़ी मछली छोटे मछली को खाती है। अब उल्टा हो गया है, अब है कि धीमी गति से चलने वाले मछली को बड़ी मछली खा जाती है। तो यदि मेरे इसे मैसेज आपको डायरेक्ट में देना चाहता हूं, आप आरसीएम में है, आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपका टीम का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आप अपने एरिया में काम बड़ा नहीं कर पाएंगे सर। आपको बहुत चैलेंज आएगा। आपके अपने टीम आपको है ना छोड़ सकते हैं, क्योंकि आज एकदम फास्ट, लोग को फास्ट ग्रोथ वाला टीम चाहिए। और आप आरसी में लगे हो और कुछ बड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपके टीम है ना, कहा जाता है ठहरा हुआ पानी रुका हुआ इंसान बदबू मारता है, सड़ जाता है। तो आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ चैलेंज है। तो चैलेंज क्या है उस पर थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे आज, उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अपना मीटिंग ऑल ओवर इंडिया से लोग अपना ग्रुप से हैं। तो मेरा परिचय, मेरा नाम रौनक राज, मैं रहने वाला पटना बिहार से और आरसीएम का एक सेवक और अपने अपलाइन के मार्गदर्शन इस सिस्टम को मैं सीख रहा हूँ। वर्तमान में मेरा पिन लेवल है स्टार पर्ल का है। पूरा इंडिया में अपना नेटवर्क है, गुजरात से लेकर काजीरंगा सब जगह नेटवर्क है, सब जगह अचीवर है। मेरी टीम में 20 से ऊपर रॉयल्टी अचीवर है। तो दो टेक्निकल अचीवर मेरे टीम में है, दोनों ग्रुप मिला के। तो ये मेरा उपलब्धि है सर, इसमें मेरा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, मेरे अपलाइन का रोल है। मैं अपलाइन को फॉलो करता हूँ, एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को फॉलो करता हूँ। मैं अपने मेंटोर को फॉलो करता हूँ। और ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा। बाकी यहाँ पे सब साथी आप लोग हैं, तो आपका के साथ क्या चैलेंज है। जैसे सबसे पहले मेरे पास चंदन कुमार जी दिखाई दे रहे हैं। चंदन जी, आपका कौन सा लेवल है सर? नाम कहाँ हाँ से है सर, मैं सर स्टार्टर पे है सर। और मेरा नाम चंदर कुमार हुआ सर। मैं नवादा बिहार से हूँ अभी। मैं फरीदाबाद में हूँ सर। और मेरा स्टार्टर पिन पे है सर, लेकिन ओपनर बहुत करीब आ चुका है। इस पे इस बार सर ग्रोथ में है बिजनेस। 58,000 59,000 के लमसम में गया था सर। 70 नहीं पहुंच पाया। लेकिन कोशिश है सर कि इस महीने मेरा पूरा हो जाएगा सर। जुलाई अच्छा, के मेरा टारगेट है। स्टार्टर पिन कौन महीने आई थी आपका? और स्टार्टर पिन तो सर आए हुए हो गया 6 7 महीना सर। 7 महीना। अब देखिए चंदन सर, समझने वाली बात है। महीने याद। स्टार्टर पिन जी 8 महीना। जी जी, बिल्कुल 8 महीने। बिल्कुल। अब 8 महीने पहले आपका स्टार्टर बिजनेस आया, टोटल बिजनेस 40,000 स्टार्टर का होता है। और बिल्कुल। अभी ओपनर आने में 8 महीना से ऊपर हो गया, ओपनर नहीं आ पाया। जी अच्छा चलिए ठीक है। आपका स्टार्टर पिन है अभी वर्तमान में आपका टीम में बिगनर कितने लोग हैं बड़ी लेग में? बिग बिगनर तो बहुत कम है सर। करीब 4 5 5 6 होंगे सर। इससे ज्यादा नहीं है बिगनर। सर जी 6 बिगनर हो जाएंगे तो 6 × 5 = 30,000, तो खाली उसका बी लेग से बिजनेस हो जाएगा, बाकी बिजनेस रहेगा मेन लेग से, तो बड़ा बिजनेस हो जाएगा ना। जी। आपके टीम अचीवर की संख्या कितने हैं? अच्छा, छोटी लेग में अचीवर कितने हैं? इसमें कम है सर। छोटी में भी कम ही अरे है है अभी। ही नहीं सर, कम नहीं है, बुरा नहीं मानिए। देखिए पूरा किन्हीं साथी को आज नहीं बिल्कुल। मानना है मीटिंग। मैं स्पेशल जी जी जी। काउंसलिंग आज आपका रखा गया है एम के सुनील सर से बात करके। मैं आपका बिजनेस मैं बिल्कुल। चेक करता हूँ। जी जी। कई साथी है ना लगे पड़े हैं, वो काम हो रहा है। एक कहानी एम के सोनी सर एक मीटिंग में सुनाया गया था सर। उसमें सुना रहे थे बीसी छाबड़ा सर कि एक बार की बात है, एक बंदर है बंदर। और उस बंदर को गांव में जंगल का एक बार क्या हुआ ना, पंचायत हुआ और बोला कि इस बार जंगल का जो राजा रहेगा वो बंदर रहेगा। गुप्ता सर,
हाँ, बोला गया कि इस बार जंगल का जो राजा रहेगा वो बंदर रहेगा। सभी पंचायत करके सब जानवर मिलके बंदर को राजा बना दिया। अब उस जंगल में घटना घटता है कुछ दिन बाद। उस जंगल में एक मेमने होते हैं ना, जो बकरी का बच्चा मेमना बोलते हैं, मेमना समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, जी सर। हाँ, तो उसको है ना, शेर शेर आता है उसके बच्चा को लेके चला जाता है। तो वो सब जानवर जो आते हैं, क्योंकि जंगल का राजा बनाया गया है किसको? बंदर को। बंदर के पास। और बंदर के पास आया, बोला कि आप जंगल का राजा हैं, मेरा बच्चा को मेमना को लेके गया है शेर, आप छुड़ा के लाइए। बोला ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। वो बंदर क्या कर रहा था, इस डाल से उस डाल, पेड़ पर उस डाल से उस डाल, उस डाल से उस डाल, माने वही पेड़ पे आगे ऊपर नीचे इस डाल से उस डाल कर रहा था। ऐसा करते करते घंटों हो गया। तो वहां पे जानवर जितना था वो बोला, भाई आप क्या कर रहे हैं जंगल के राजा बंदर साहब, आप ये काम ही नहीं कर रहे हैं, जल्दी जाइए मेरे बच्चों को छुड़ा के लाइए। तो बंदर क्या बोला वो सुनिए, बोला तुमको दिख नहीं रहा है मैं काम कर रहा हूँ? तुमको दिख नहीं रहा है मैं काम कर रहा हूँ? आप बताइए वो क्या काम कर रहा है? वो उसी पेड़ पर, अपने पेड़ पर उछल कूद खाली कर रहा है। यानी वो दिखावा कर रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ। वो दिखावा कर रहा है कि आपके बच्चे को मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो देखिए साथियों, आपका ये अभियान आपको मिला है, ये भविष्य में आपको बड़ा करना है, तो दिखावा थोड़ा सा बंद करना पड़ेगा। अभी चंदन सर, आपका बी लेग में कौन अचीवर है, मेन लेग में कौन अचीवर आपको पता नहीं है सर, कैसे होगा सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। ये भी नहीं पता है कि बिगिनर कौन कौन है। जी जी। तो ये चीज पता करना चाहिए, ये आपको पूछना चाहिए, इतना देखना चाहिए कि कितने लोग हमारे बिगिनर हैं। 20,000 के बिजनेस से बिगिनर बनता है, और आपका अभी 40 क्रॉस किया है, 70 नहीं पहुंचा, तो इसका मतलब आप जो है दो ही बिगिनर हैं आपके लाइन में। आप देखिए, अचीवर क्यों होना जरूरी है चंदन सर? अचीवर आर ए पीलर। आपके टीम में अचीवर जो होते हैं वो पीलर होते हैं। जैसे आपको मकान बनाना है, बड़ा बिल्डिंग, तो सबसे पहले आपको नींव को मजबूत करना पड़ेगा, आपको पिलर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, आपका पिलर मजबूत देना पड़ेगा, जी तभी जी। आपका बिल्डिंग मजबूत होगा। अदरवाइज चंदन सर नहीं लेंगे। बिल्कुल। दिल पे नहीं लेना है बातें सर, हम नहीं बातें नहीं कर नहीं, रहे ऐसा हैं। कोई बात। क्योंकि हाँ जी जी। तो जी। आपका जो अचीवर आपके टीम में, अचीवर जो आपके टीम में होते हैं ना, वो आपका पिलर होता है बिजनेस का। आपको मैं बता देता हूं आपको मंत्र, आपको यदि ओपनर जाना है तो आपके बड़ी लेग में स्टार्टर होना चाहिए, किसी हाल में होना चाहिए स्टार्टर, और नहीं तो कम से कम 3 बिगनर होना चाहिए। आपका छोटी लेग में एक बिगनर होना चाहिए मिनिमम, तब आपका ओपनर आएगा मजबूत वाली। ना तो ओपनर पे जाएंगे भी अगला महीना तुरंत नीचे आएंगे। क्यों? क्योंकि आपका मकान बना है लेकिन पिलर नहीं है। और जिस जी जी। मकान का पिलर बिल्कुल न सर। कमजोर होगा, जिस मकान का पिलर नहीं होगा, वो मकान थोड़ा सा आंधी आएगा, थोड़ा सा पानी आएगा, वो मकान बिल्डिंग गिर जाएगा। तो दोस्तों सभी साथी ध्यान देंगे, जी आपके टीम में अचीवर की संख्या नहीं है, आप ग्रोथ कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, तो ये आपका बिजनेस क्या होगा, स्टेब्लिश नहीं करेगा, आपका बिजनेस मजबूत बिजनेस नहीं है। आपको जिस लेवल पे आप हैं, आपको ध्यान नहीं होनी चाहिए, आपको ओपनर जानी है तो नीचे स्टार्टर बनाना पड़ेगा। तो स्टार्टर किसको ले जानी है, नहीं तो 2 से 3 बिगनर बनाना पड़ेगा। इस पर सभी साथी ध्यान देंगे। यानी आप, चंदन सर, ध्यान आपको ये देनी है, आपको ओपनर कंप्लीट करना है तो आपको बी लेग में जी। बिगनर निकालना पड़ेगा, तभी आपका पिन चेंज होगा, मजबूत वाला चेंज होगा आपका। जी जी। जी बिल्कुल। हाँ। जी सर। अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले आपका ज्वाइनिंग पर काम करना है। कितने ज्वाइनिंग? चलिए एक साथी को और बुलाइए सर, हमारे बीच में किन्हीं को, एम के सोनी सर और लीजिए, किन्हीं का 2 ग्रुप चल रहा हो, ग्रोथ खास विशेष नहीं हो रहा है। जी एम के सोनी सर, जी, मेहनत कर रहे हैं। मानसीपुरम मैडम को ले लेता हूँ। मानसीपुरम मैडम आए, हॉटलाइन पे आ जाए। मानसीपुरम मैडम। चार सेम जे आर सी, जे आर सी। एक्सेल चार सेम सभी को।
यार से। हाँ सर मैं अभी ईगल सवाल जवाब पिन करेंगे को आपसे, और आप रिप्लाई पिछले दीजिएगा। कौन सा लेवल अभी आपका है मैम आपका? ईगल पिन पे हूँ। ईगल? ईगल 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 ना? ईगल अचीवर है? ऐसा। ईगल पिन पे है। अच्छा ये बताइए, ईगल अचीवर है, वो छोटी लेग में कितने अचीवर कौन कौन है आपका? छोटी लेग में खाली एक ही अचीवर है। एक महीने आता है, एक महीने छोड़ जाता है, ऐसा हो रहा कौन पिन है आपका छोटी लेग में? है। छोटी लेग में खाली बिगिनर है। वो भी एक महीना आता है, एक महीना छूट जाता है, ऐसा हो रहा है। अच्छा ठीक है। आ, आपने पिछला महीना जो जून महीना खत्म उसमें ज्वाइनिंग सेल्फ प्रपोजल से कितने कराए आप? खाली एक ही था। मेरा थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम था, इसलिए मैं थोड़ी पीछे हूँ। अच्छा पर्सनल प्रॉब्लम था जून, आपको जून में। मई का क्या रिपोर्ट है मैम? नहीं, 2-3 महीने से वही मैं हूँ, मेरा पाँव ठीक नहीं था इसलिए क्या जी? थोड़ी फील्ड में नहीं जा सकती थी, घर में थी। एम के सुनी सर, क्या कोई आपके साथ है कि नहीं है, या आपके वैसा स्थिति है? जी इनका हेल्थ का थोड़ा इशू हुआ था 2-3 महीने के लिए। अच्छा अच्छा चलिए ठीक। एक्सीडेंट टाइप का कुछ पैर में दिक्कत आ गई थी। अच्छा अच्छा देखिए साथियों, सभी साथी ध्यान से सुनेंगे। आप क्या है इस बिजनेस में, क्या है? आप है नेटवर्कर, हम है और नेटवर्कर का काम क्या है? लोगों को जोड़ना। जैसे एक हलवाई का काम है खाना बनाना, राजमिस्त्री का काम है मकान बनाना, ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, हमारा काम है लोगों का। और यदि हम अचीवर हैं, वी आर अचीवर, और यदि हम ज्वाइनिंग 5 से ज्वाइनिंग कम करा रहे हैं तो हम ये बिजनेस को सीरियस नहीं ले रहे। इस बिजनेस में हम सीरियस नहीं हैं। हम अपने फैमिली को धोखा दे रहे हैं, अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं, अपने अपलाइन को धोखा दे रहे हैं। यदि आपका 5 ज्वाइनिंग से नीचे किसी महीना आपका होता है तो मैं लास्ट में लूंगा कि ज्वाइनिंग कैसे कराया जाता है, और किन्हीं का ऑब्जेक्शन रहेगा वो भी लास्ट में लिया जाएगा। ज्वाइनिंग कराना बहुत जरूरी है सर। ज्वाइनिंग देखिए, ज्वाइनिंग क्यों कराना जरूरी है? आपके साथ समस्याएं आएगी कब आएगा? जब आपके टीम में नए लोग की भर्ती नहीं होगी, नए लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। महावीर सारन बोलते हैं नया ज्वाइनिंग मतलब नया दुल्हन। जिस तरह से नया दुल्हन घर में आती है, पायल पहन के चलती है, चारों तरफ छम 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 छम, पूरा घर का माहौल एकदम पॉजिटिव पॉजिटिव, घर में खुशियां ही खुशियां आती है। वही दुल्हन कुछ पुरानी होती है तो उसका पायल करता है छम छम छम, और पुरानी हो जाती है वो महिला दुल्हन, तब वही पायल करता है धम धम, कोई नहीं देखता है उसके तरफ। लेकिन नया में क्या होता है ओम प्रकाश गुप्ता सर, वो जिधर जाती है उधर सबका नजारे, बहुरिया इधर आई है, दुल्हन इधर जा रही है, भाभी इधर जा रही है, क्योंकि उस समय उसका वो नया दुल्हन होती है, उसका ऐसा पाँव में पायल होता है, उस पर सब ध्यान देते हैं। मैसेज क्या देना चाहते हैं साथियों? आपके टीम में नए लोग नहीं आ रहे, ज्वाइनिंग नहीं आ रही है तो आपका बिजनेस, आपका टीम नेगेटिव होता है। इसलिए बोला गया है कि आपका 1000 समस्या का समाधान है एक नया ज्वाइनिंग। बढ़िया ज्वाइनिंग आप लेके आते हैं तो आपका 1000 समस्या का समाधान। तो सबसे पहले आप लोगों को काम करना पड़ेगा आपको कि आपके टीम में ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ाना पड़ेगा सर। पहला मैं बताया अचीवर, आपके टीम में अचीवर की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, बिगिनर ओपनर स्टार्टर।
आप ईगल अचीवर हैं मानसी परब में, तो आपके बी लेग में कम से कम प्रयास होना चाहिए, एक मेंटेन बिगिनर होना चाहिए। आपका बड़ी लेग में आपका ओपनर होना चाहिए। क्या बड़ी लेग में ओपनर है आपका? कल उठाऊंगा सबसे बड़ी। नेटवर्क का कुछ इश्यू है आई थिंक उनका, इसके लिए आवाज नहीं आ रही। आपका माइक बंद है मैडम, माइक बंद है। आपका बड़ी लेग में ओपनर है? जी ओपनर है। आए। है सर। ओपनर है? है है सर। आप ओपनर हैं तो उनके साथ आप प्लानिंग कीजिए, उनको विश्वास में लीजिए, उनसे मिलिए जुलिए, काउंसलिंग कीजिए कि मैं चाहता हूं कि मैं अपना पिन आपको देना चाहता हूं, मैं अपना इनकम आपको देना चाहता हूं, और उनके साथ प्लानिंग करके आप उनको ईगल पे लाने का प्रयास कीजिए। ऑटोमेटिक आप रनर पे चल जाएंगे। और आपके जो छोटी लेग में बिगनर हैं, कुछ लोग वहां पे खरीदारी बढ़िया करते होंगे, आप उनके साथ बातचीत करिए, उनके साथ प्लानिंग कीजिए। और अभी एक्सक्यूज आपको मी सर, सेल, एक क्योंकि बहुत मैं सारे लोगों का मार्केटिंग। माइक ओपन है। ओके, मैं अभी प्लीज अभी अपनी अपनी माइक बंद कर लें। अभी अ, बंद कर देता हूँ, बहुत सारे लोगों का माइक माइक लॉक ओपन कर है। देता हूँ। माइक लॉक करें, क्योंकि बहुत सारे लोग माइक ओपन करके सुन नहीं रहे, बात कर रहे हैं आपस में, और यहाँ तक सुनाई पड़ रहा है। ये बना दीजिए। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, सुन नहीं रहे मीटिंग को। एक बार ऑन करना ना, बंद माइक करके को ऑन लॉक। करो। बहुत सारे लोग तो सिर्फ बात करने के लिए आए, सुनने के लिए। बस देखिए कितना इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, और एक एक चीज को हमको समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी माइक को ओपन करके हिंदुस्तान के जो जो स्पेशल ट्रेनिंग चल रही है उस पे आप लोग बात कर करके पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। फिर बोलते हैं भाई मेरी पिन नहीं बदल रही, मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, मेरा अपलाइन साथ नहीं दे रहा है, मेरा डाउनलाइन साथ नहीं दे रहा है। मेरे साथियों, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। ये बहुत स्पेशल मीटिंग है। अगर आपको इसमें जम नहीं रहा है या करने का मूड नहीं है, तो आप लोग बेशक मीटिंग से आउट हो सकते हैं, क्योंकि मीटिंग टेम्परेरी मीटिंग नहीं रखा गया है। यहाँ पे बहुत कीमती समय हमने सर का लिया है। अभी जस्ट वो 5-15 मिनट पहले मीटिंग दे रहे थे, उसके पहले और वो मीटिंग में थे, फील्ड में थे पूरे दिन। उसके बाद भी हमने समय दिया उन्होंने हमको, और इसके बाद आप लोग इस तरह का हरकत करेंगे तो मजा नहीं आ रहा है। ये माइक ओपन करने के लिए इसलिए छोड़ा गया था कि आप लोग लीडर लोग हैं, और लीडर का काम है कि वो अपने माइक को चेक करे, अपने कंडीशन को चेक करे, और वाकई में सीरियस है वही लोग बैठे, नहीं तो अपने अपने घर पे जाके सो जाएं, क्योंकि बिजनेस टाइम पास करने वालों के लिए है ही नहीं। ये है सिस्टम में कामयाबी चाहिए तो सीरियस होना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको भी बुरा लगा हो और जिनको भी बिजनेस नहीं करना हो, बिल्कुल मीटिंग को छोड़ के जा सकते हैं इमीडिएट, और जो सीरियस हैं प्लीज वही लोग बैठे। धन्यवाद, थैंक यू सर, वेलकम सर। जी जी, मैं बोल रहा हूँ अभी आप क्या बोलते हैं, विशेष करके आप स्टार्टर ओपनर ईगल जो भी पिन है हमारा शुरुआती के 2-4 पिन, इसमें साथियों अभी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ आपको खुद प्लानिंग ज्यादा करना पड़ेगा, आपको खुद ज्वाइनिंग आपको ज्यादा लाना पड़ेगा। अभी टीम के भरोसे आपको नहीं बैठनी, टीम के भरोसे आपको नहीं बैठनी है, आपको खुद जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि हर महीना में 5 ज्वाइनिंग किसी हाल में लाऊंगा, लाऊंगी। 5 ज्वाइनिंग लगा कराना बहुत आसान है। और किन्हीं का सवाल रहेगा तो लास्ट में पूछिएगा, मैं बताऊंगा कैसे ज्वाइनिंग होता है। और बहुत सारा साथी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पहला हो गया कि आपको अचीवर की संख्या बढ़ाना है, दूसरा हो गया कि आपका ज्वाइनिंग लाना बहुत जरूरी है। ज्वाइनिंग नहीं आएगा सर, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपके जूम मीटिंग में कितने लोग बैठते हैं आपका। गुप्ता सर आप मैं खोलिए, आप हैंड रेज करिए आप। ठीक। जी सर जी। जूम मीटिंग में अभी दोनों लेग मिला के आपका कितने लोग बैठते हैं बताइए। दोनों लेग मिला के जिसको मैं पहचानता हूँ, जो हमारी जानकारी में है, तो 7-8 लोग हैं जो कि जूम में बैठते हैं, और जो बीटर में हैं वो ज्यादा से ज्यादा 4-5 लोग बैठते आवाज हैं। आवाज आपकी कम आ रही है गुप्ता सर।
जी 5 लोग बैठते हैं बीकर लाइन में। 5 लोग बैठते हैं आपका दोनों ग्रुप मिला के? नहीं नहीं, दोनों ग्रुप मिला के तो 10-12 हो जाते हैं, क्योंकि पावर में ज्यादा अच्छा, होता है। पांच 5 लोग आपका छोटी लेग से बैठते हैं? हाँ, छोटी लेग से। अब सभी साथी अपना कान खोल लीजिए आप। 5 लोग आपका बैठ रहे हैं छोटी लेग से, आई एम राइट? यस यस। 5 लोग कब से बैठ रहे हैं? ये अभी तो 2-3 लोग और बढ़े हैं, पहले तो 2 ही 3 लोग हम रहते थे, हम और चंदन जी और पुरुषोत्तम जी। अभी थोड़ा सा 3-4 लोग और बढ़े हैं। हमारे शीतला प्रसाद हो गए हैं, और हमारे राम प्रसाद मौर्य हो गए हैं, और अजय सर हो गए, ये सब मतलब 4-5 लोग बढ़ गए हैं। अरे सर, अभी करंट में कितना लोग बैठ रहे हैं? 5 लोग बताएं आप। हाँ, 5 लोग हैं। तो 5 लोग इधर बैठ रहे हैं, तो पहले कुछ नहीं बैठ रहे थे आपका टीम से? पहले बस 2-3 लोग थे बस। बहुत कम बैठते हैं सर, बताइए। जूम पे आते ही नहीं है। बच्चा स्कूल जाना चाहता है, स्कूल जाना नहीं चाहता है, उसको लाना पड़ता है, ये भेजना पड़ता है। तो लोग कैसे आते हैं? लोग मीटिंग में थोड़ी आएंगे सर। अपने से लोग मीटिंग में आने लगे, लोग डायमंड क्लब करने लगे, तो हर एक आदमी डायमंड होगा आरसीएम में। सही बात है, और क्या। चार्जर चार्जर चार्जर, वो चार्जर। देखिए सर, जी। हर एक व्यक्ति डायमंड होता। आपको कंपनी पेमेंट हम लोग को क्या चीज का देता है? काम करने का बोनस। काम क्या है हमारा? हमारा काम है मीटिंग देना, ज्वाइनिंग कराना, खरीदारी करना है, पीवी बनाना है। लोगों को मीटिंग में लाना, लोगों को मनाना, लोगों को समझाना, लोगों को ऑब्जेक्शन को झेलना, लोगों को नो सुनना, ये काम है। अब आप बता रहे हैं कि बताइए, आप इधर 2-3 साल से एक्टिव हैं बिजनेस में, और अभी तक आपका 5 आदमी जूम मीटिंग में बैठ रहा है सर, ये शर्म वाली बात है। नहीं नहीं नहीं। सुधार करने की आवश्यकता है। गलती मैं भी किया हूं, बहुत गलती किया सर शुरू में। मैं आपसे ज्यादा गलती किया हूं। जब तक जूम में लोगों की संख्या नहीं बढ़ेगी, आपका बिजनेस ऑटो मोड में नहीं आएगा, आपका ग्रोथ नहीं होगा। सभी साथी ध्यान से सुनेंगे। अब बताइए, मैं सबसे पूछूंगा सर, अभी महीना चल रहा है, ये महीना चल जुलाई। रहा है आपका जुलाई। 7वां महीना में हम लोग आ गए हैं। जनवरी में बहुत सारा लोग टीम से आता होगा 4, अभी आ रहा है 6। किन्हीं का आ रहा है 6, तो अभी आ रहा है 5। किन्हीं का आ रहा है 10। बताइए सर, आप के टीम से हर महीना 2 आदमी 4 आदमी भी नहीं बढ़ रहा है जूम में, तो क्या हो रहा है काम? हम क्या कर रहे हैं फिर? बिल्कुल सही बात। आप ये आपका काम है लोगों को जूम मीटिंग में लाना। आपने टीम में लोग आएंगे नहीं सर, लाना पड़ता है, लोगों को मनाना पड़ता है। जी, एक सेकंड सर। तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको जूम मीटिंग में संख्या बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, जूम मीटिंग में आपका लीड। अच्छा, जूम मीटिंग क्यों करते हैं? जूम नहीं, मीटिंग करने का उद्देश्य क्या है? जूम मीटिंग करने का उद्देश्य यही है सर कि आपका टीम गाना माहौल बजाने में चैनल बना चालू है। रहे, माहौल में रहे, माहौल। बिल्कुल। माहौल में आना, माहौल बनाना, और टीम को माहौल में रखना, यही लीडरशिप है। लीडर का काम है ये। आपका टीम माहौल में आ रहा है, आप माहौल बना रहे हैं, आप माहौल में बने रह रहे हैं, यू आर ए लीडर। तो माहौल में कहाँ मिलेगा? माहौल मिलेगा मीटिंग, सेमिनार, जूम मीटिंग।
आपका टीम जूम मीटिंग में आएगा, डायमंड क्लब करेगा। आपका टीम जूम मीटिंग में आएगा, ज्वाइनिंग कराएगा। आपका जूम मीटिंग में टीम आएगा, खरीदारी करेगा। आपका जूम मीटिंग में आएगा, लीडर बनेगा। और जहां से लीडर बनने का काम है वही काम हम नहीं कर पा रहे। आज एक चीज नहीं आप कर लोग पा नोट रहे कीजिए, पेटेंट। किसको भी टीम में ज्वाइनिंग कराते हैं, ज्वाइनिंग से 2-4 दिन के अंदर उससे मुलाकात कीजिए और उनके मोबाइल में जूम ऐप लोड कीजिए और उनको जूम मीटिंग चालू करके दिखाइए। आप बोलिए कि पहला काम इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको जूम मीटिंग में आना है। जूम मीटिंग में आपका टीम आएगा, जिसको खरीदारी करा के जूम मीटिंग में ज्वाइनिंग कराएंगे, उनको तेल बढ़िया लगेगा, हेल्थ गार्ड प्रोडक्ट बढ़िया लगेगा, गामा बढ़िया लगेगा। और जो जूम मीटिंग में नहीं आएगा उसको हेल्थ गार्ड तेल खाने से पेट खराब हो जाएगा। सही बात है। उनको प्रोडक्ट महंगा लगेगा, गामा उनको खराब होगा, सूट नहीं करेगा दोस्तों। तो एक बात आज गांठ बांध लीजिए, आपकी टीम में जितना ज्वाइनिंग आ रहा है, ज्वाइनिंग होने के बाद 2-4 दिन के अंदर मुलाकात करने के बाद उनको मोबाइल में आरसीएम का ऐप और जूम ऐप लोड करा देना है और उसी समय जूम मीटिंग चालू करके अपना मीटिंग से उनको सिखा देना है कि आपको ऐसे 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 इस मीटिंग में आते हैं। और वो आएगा नहीं, उनको कॉल करना है मीटिंग से पहले बाद में। उसको 1 सप्ताह 2 सप्ताह लगातार लाइए, वो ऑटोमेटिक वो आने लगेगा। जब उनको अच्छा लगने लगेगा और फिर वो सर व्यक्ति आपका लीडर बन जाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब तो आप हाथ अब जो है आपका तुरंत जो पांच आदमी बिजनेस। 5 आदमी आ रहा है सर, इसको आप बता रहे हैं यदि इसको आप 15 कर लेंगे सर, 100% आपका मेंटेन रॉयल्टी होगा। मेंटेन रॉयल्टी होगा यदि 15 लोग आपका बी लेग से आने लगे। नहीं तो मैं लिखित दे सकता हूं, अगर आप किन्हीं का 5 आने से आप विनर हैं, 5 व्यक्ति के आने से आप विनर हैं, अगर आपका 15 व्यक्ति आपका होने लगे तो 110% मेरा चैलेंज है कि आप रॉयल्टी अचीवर होंगे आपसे। बिल्कुल सर बिल्कुल होंगे, बिल्कुल पक्का। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है आप लोग को, जूम मीटिंग में लोगों की संख्या बढ़ाना है। मैं चेक करूंगा, हर महीने मैं हूंगा और पूछूंगा। एमके सोनी सर, मैं काउंसलिंग कराऊंगा कि आपके देखिए सर कौन टीम से कितने लोग आ रहे हैं। जी सर, जी सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है कि आपको एरिया में कहीं बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, पता चले, वहां टिकट 10 आदमी, 10-5 टिकट आप कम से कम लीजिए। ज्यादा मैं नहीं बोल रहा हूँ लेने के लिए। आप छोटा अचीवर हैं, रनर हैं, विनर हैं, आप ईगल अचीवर हैं, ओपनर अचीवर हैं, उस एरिया का 10-5 टिकट लीजिए। और आपने बैग में जो डायरी पेन लेके चलते हैं, प्रोडक्ट लेके चलते हैं, उसके साथ आपको टिकट भी लेके चलना है। यानी आप आरसीएम का प्लान बता रहे हैं, प्लान के साथ साथ एमके सोनी सर क्या दिखाना है, टिकट। टिकट। हाँ, उनके सामने दिखाना है एक टिकट, 1 पास। बोलिए कि आप आरसीएम में जुड़े हुए हैं और आपके एरिया में, हमारे एरिया में एक बहुत शानदार जानदार लीडर आ रहे हैं, जिनके मीटिंग से हजारों लोग का सपना पूरा हुआ है, हजारों लोग का जिंदगी बदला है। आप भी चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में बदलना चाहते हैं, सपना को पूरा करना चाहते हैं, गरीबी को दूर करना चाहते हैं, अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। तो मेरे पास एक पास है और आप आना चाहते हैं तो मैं आपको दे सकता हूँ। औसत का नियम यहाँ काम करेगा। 10 लोग को बताएंगे, आपका 2 लोग बोलेगा जरूर मैं चलूंगा। इस तरीके से सर आप तैयारी करेंगे एडवांस टिकट लेके मीटिंग का, तो आपका हर एक मीटिंग में जो भी बैठ रहा है, 1 या 2, हर एक आदमी का टीम में 10 आदमी 20 आदमी बैठना चालू कर देगा। और आज तक जो भी बड़ा अचीवर बना है चंदन जी, आज जो भी बड़े अचीवर बने हैं, वो बड़ा प्रोग्राम का ही, मीटिंग सेमिनार का ही रोल है सर। बिल्कुल सही बात है। तो आपको क्या करना है, प्लान के साथ साथ आप टिकट भी लेके चलना है। टिकट अपने बैग में होना चाहिए। और मैं उस दिन मीटिंग आपका हुआ था, मैं एक बात बोला था, तभी साथियों ध्यान देंगे। आपका टीम यदि मीटिंग में नहीं जा रहा है
तो आपको किसी हाल में काल में जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया का रीत है, दुनिया का क्या है, समाज का रीत है, नियम है कि जो चार्ज होता है आकाश सर, वो डिस्चार्ज भी होता है। जो बिल्कुल चार्ज होता है वो डिस्चार्ज भी होता सही है। आपका मोबाइल चार्ज होता है तो डिस्चार्ज होता है कि नहीं होता है? होता है। यस सर, यस। उसको चार्ज में लगाते हैं, आपका इन्वर्टर चार्ज होता है तो डिस्चार्ज होता है। दुनिया में जो भी वस्तु बना है जो चार्ज होता है वो डिस्चार्ज होता है, उसको चार्जिंग की आवश्यकता होती है। साथियों, आप फील्ड में काम कर रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, तो आप भी डिस्चार्ज होते हैं, मैं भी डिस्चार्ज होता हूँ, टीसी सर भी डिस्चार्ज होते हैं। इसलिए वो गुरुकुल में डेली आ रहे हैं। गुरुकुल में आने से सर का माहौल मिलता है, सर खुद चार्ज होते हैं। एनिवर्सरी सर कराते हैं, लोग को देखकर सर भी चार्ज होते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको मंथली प्रोग्राम में आपको खुद तो जाना ही जाना है, किसी हाल में जाना है। जब आपका टीम नहीं जा रहा है तो आपको किसी हाल में जाना ही जाना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है साथियों, आप लोग को 5,000 पीबी पे काम करना है डायमंड क्लब पे। PV पे काम करना है। कितने साथी यहाँ पे 5 पीबी अपना हैंडेज करिए। जी सर। जी, हमारे बीच में लोग हैं 24, 5। तो एम के सोनी सर हैंडेज करवाइए, जो जी सर। अचीवर हो। हाँ, संजय गुप्ता सर, संजय गुप्ता सर हैंड हैंड रेज करें प्लीज। नरेश गुप्ता जी भी हैं सर। नरेश गुप्ता सर भी हैं। चलिए नरेश गुप्ता सर आप आ जाएं, हैंड रेज कर दें, थोड़ा सा सर को दिखाई दे देगा, हाँ यस हाथ आपको उठा दिए। माइक खोल देंगे। आइए माइक सर। खोलिए सर। हाँ, ऑप्शन गया है जी। ठीक है, अब क्या हुआ? हेलो, नमस्कार, जय श्री राम। हाँ, नमस्कार हेलो, नमस्ते नमस्कार। सर, जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम सर। यार, किस लेवल पे आप हैं सर अभी? सर मैं स्टार्टर पिन पर हूँ। अच्छा, स्टार्टर स्टार्टर पिन पिन है। पर सर। यस सर। ओके ओके। अच्छा, स्टार्टर पिन आपका है सर। आप फील्ड में जाते हैं तो आपके पास क्या क्या होता है सर आपके पास में? सर पहले तो सबसे पहले मेरा ड्रेस होता है, और उसके बाद में बैग में सारे टूल्स होते हैं, और मेरा जो ग्रोसरी का प्रोडक्ट होता है जिसमें मैं काम करता हूँ, ग्रोसरी प्रोडक्ट होता है, और एक डायरी पेन होता है जिसमें मैं प्लान देता हूँ। ये सारी सब चीजें बहुत बढ़िया, सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, बैग होता है तो उसमें प्रोडक्ट कितने का होता है आरसीएम का? सर आरसी का प्रोडक्ट कम से कम मैं समझता हूँ 1,000 से नीचे नहीं होता। मतलब कि मैं एक्चुअली न्यूट्रिशन मेरा अलग होता है। न्यूट्रिशन में कम से कम 200-2,500 का न्यूट्रिशन होता है अलग। न्यूट्रिशन मेरा जैसे अच्छा, ये सारी चीजें जो होती हैं वो मेरी अलग होती हैं, और ग्रोसरी कम से कम 1 से 1,500 का उसमें समथिंग होता है सामान मेरा। चलिए, वेरी गुड। अपने आईडी पे सेल पे भी कितना होता है सर? सर डायमंड क्लब करता हूँ मैं, और हाँ डायमंड बहुत क्लब करता हूँ, 5,000 पीवी बढ़िया, करता हूँ, और मेरा आज की डेट में भी डायमंड क्लब हो चुका है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखिए, सभी साथी जो थैंक यू डायमंड सर। क्लब नहीं कर रहे हैं, जो डायमंड क्लब नहीं कर रहे हैं, आज ध्यान से सुनिए बात। आपका डायमंड क्लब करना बहुत आसान है, और टीम से भी करवा सकते हैं आप। आपका टीम भी डायमंड क्लब बहुत आसानी से करेगा। जी, जैसे नरेश सर क्या बोले कि इनके पास आरसीएम का ड्रेस होता है साफ सुथरा, उसके बाद बैग होता है, डायरी होता है, पेन होता है, और इनके पास 1,500-2,000 का प्रोडक्ट होता है। आप क्या करिए, आप प्रोडक्ट जब आपके पास होता है, लोगों से प्लान करते हैं, प्लान शो करते हैं, बातें करते हैं, तो दो बात आता है। एक आता है यस या एक आता है नो।
तो जो व्यक्ति नो नहीं बोलेगा कि मैं नहीं करूंगा, उनका डायलॉग है, दो तीन को डायलॉग मैं बताता हूँ, आप लोगों को याद रखना है। पूछ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, फोन कर दूंगा, अभी हाथ काफी दबा हुआ है, अभी दिक्कत में चल रहे हैं, ऐसा कोई डायलॉग मारे, अगला महीना कर लेंगे, ऐसा कोई बात बोल रहा हो तो आपको समझना है कि वो बोल रहा है नो। इनडायरेक्ट में क्या बोल रहा है? नो। हाँ, मुंह वो बोल रहा है मैं आरसीएम नहीं करूंगा। वहां पे अपना कॉमन सेंस लगाना है। आप बोलना है कि बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा, हर समय हर सलाह लेना चाहिए, पूछना चाहिए, और हर समय पैसा किसी के पास नहीं होता है, लेकिन ये जो मैं इतना फायदा बताया सर, और आपके घर में तो प्रोडक्ट ऑलरेडी बाजार से आ ही रहा है, तो क्यों नहीं पहले कुछ प्रोडक्ट आप यूज करें, आप पूरा इस्तेमाल करें आप। और मैं गारंटी लेता हूं कि आपको कोई भी सामान पसंद नहीं आया तो जो भी सामान खराब लगेगा वो पैसा मेरे तरफ। आप सामान मैं बाद में ले जाऊंगा, पैसा पहले ऑनलाइन मैं आपको भेजूंगा। इस तरह से बात करेंगे, कॉन्फिडेंस आपके बातों में होगा सर, तो जो व्यक्ति नो बोल रहा है, जो नहीं करने वाला है, वो भी 200-400-500 का प्रोडक्ट ऑटोमेटिक आप दे के आएंगे उसको। आप 10 लो व्यक्ति आपका नो बोला, तो आप 500-500 का प्रोडक्ट भी उसको दे दिए चंदन जी, तो आपको 5,000 का प्रोडक्ट ऑटोमेटिक आपका शेयर हो गया। उसके बाद कुछ में 100% इस्तेमाल करते हैं, तो 100% इस्तेमाल करते हैं तो आपको 5,000 पीबी इजी में आपका हो जाता है। इसमें ध्यान देने वाला बात क्या है कि आपके पास प्लान करते समय आपके पास 1,500-2,000 का ग्रोसरी प्रोडक्ट और हेल्थ सप्लीमेंट मिला के प्रोडक्ट होनी चाहिए। ऑटोमेटिक। आओ क्या करिए ना, आप बैग में प्रोडक्ट रखिए, तो सबसे जो जरूरी का प्रोडक्ट जो होता है ना, वो सबसे नीचे रखिए, बैग के अंदर में रखेंगे। जैसे मैं किसी को बोलता हूं मेरे पास चाय पत्ती इतना बढ़िया है सर कि एक बार पी लेंगे ना तो बाजार का चाय पत्ती कभी नहीं पी है, देखें। वो चाय पत्ती रखता हूँ सबसे नीचे बैग में, और उसके ऊपर में बहुत सारा प्रोडक्ट है, पहले उसको निकालेंगे। आप उसको निकालेंगे तो प्रोडक्ट है, एक गामा है जिसको खाने से बीमारी दूर होता है, आपको बीमारी नहीं होने देता है। तो सर प्रोडक्ट सेल आउट होता है, जब दिखिएगा तो बिकेगा। और सेल करेंगे, शेयर करेंगे, तो ऑटोमेटिक डायमंड क्लब करना बहुत आसान है। प्रोडक्ट आपके पास में होना चाहिए, और आप डायमंड क्लब करना सीख जाएंगे इस तरीका को। आपके टीम, क्योंकि जिस काम को मैं जानता हूं, गुप्ता सर मुझे जिलेबी बनाना आता है, और कोई पूछ रहा है कि बताइए कैसे बनाया जाएगा, तो उसको हम सिखा सकते हैं कि नहीं सिखा सकते हैं? यस सर, सिखा सकते। मुझे खीर बनाना आता है, कोई पूछ रहा है कैसे बनेगा तो मैं सिखा सकता हूँ। मुझे मोटरसाइकिल चलाना आता है, कोई पूछ रहा है कि कैसे चलाया जाएगा तो मैं सिखा सकता हूँ। तो 5,000 भी आपको सिस्टम से करना आ गया, डायमंड क्लब करना आ गया, तो हर महीना 2-4 आप टीम में सिखाएंगे, तो आपके टीम में डायमंड क्लब की संख्या बहुत तेज गति से बढ़ेगा, बहुत तेज गति से बढ़ेगा। और अभी का जो समय है, 1,500-2,500 में दम नहीं, और 5,000 से कम नहीं। हम 5,000 पीवी पहले खुद करना है और फिर अपनी टीम को कराना है। बैग लीजिए, बैग में पूछ लीजिए, और आपका जितने लोग चाहते हैं बात आपका सुनेगा। देखिए,
ये सब क्यों बोल रहे हैं स्वास्थ्य क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति, स्वास्थ्य क्रांति? जब बात करते हैं स्वास्थ्य पे तो लोग को लगता है कि नहीं ये मेरे लिए आया है, मेरे लिए बात है, ये मेरे बारे में सोच रहा है, ये सही बात कर रहा है। और हम प्लान दिखाते हैं, हम कमीशन बताते हैं कि इसका सोच अलग, जोड़ने आया है। और मेरा प्रैक्टिकल 90% लोग शुरू में, आज जितने लोग अचीवर है वो सब यूजर आया है। एमके सोनी सर सिर्फ सामान खाने के लिए आया था। एमके सोनी सर भी बताते जैसे हैं कि सर को समझाया गया कि हेल्थ गार्ड तेल बहुत बढ़िया है, खाने से बहुत फायदा करेगा। सर ने प्रोडक्ट इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि सामान बढ़िया है। बिजनेस बाद में समझ में आई, नेटवर्क बाद में समझ में आई। और हम लोग क्या करते हैं शुरू में ही, ये है बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, रॉयल्टी, टेक्निकल, इसको थोड़ा साइड करिए और उसको आप जो आपके साथी मिलाया है सबसे हेल्थ पे बात कीजिए। उनके पास प्रोडक्ट रहेगा, थोड़ा बचत पे बात कीजिए। थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा है तो थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। ऑटोमेटिक सर डायमंड क्लब होना चालू हो जाएगा। और वो चीज आपका जो लिस्ट में जो लीडर है काम करने के लिए तैयार हुआ है वो भी सीख जाएगा क्या ऐसे ऐसे बात करना है। तो इस तरह से हम करेंगे। जो मैंने पॉइंट बताया कि आज आपको बात करना है, काम करना है अचीवर पे, न्यू ज्वाइनिंग पे, 5 स्टार पीवी पे, मीटिंग पे, जूम मीटिंग जो अपना है इस पे काम करना है। सभी साथी का पिन चेंज होगा, दिन चेंज होगा। और अपना कुर्सी खाली करिए, बहुत दिन से बैठे हुए हैं अपना कुर्सी पे। अपना कुर्सी खाली कीजिए, नीचे वाले को ले जाइए, उनको सपोर्ट कीजिए। मदद देना है, मदद लेना है। बहुत सारा साथी मदद लेने के लिए तैयार है, खाली अपलाइन से मीटिंग मांगते हैं। मीटिंग दीजिए सर, मीटिंग दीजिए सर। मीटिंग देना है या मीटिंग लेना है? तो मीटिंग लेने वाला भी बनिए, सहयोग देने वाला भी बनिए। आप कामयाब हो सकते हैं, आपका ग्रोथ होगा, पिन चेंज होगा। इस महीना कहाँ जाना है आपको पता होना चाहिए, किस लेवल पे आप जाना है चाहिए आपको पता होना चाहिए। आपको ओपनर जाना है तो बड़ी लेग में स्टार्टर होना चाहिए, बी लेग में बिगनर, आपका बिगनर होना चाहिए। आपको रॉयल्टी जाना है, बड़ी लेग में स्टार होना चाहिए, बी लेग में आपका ईगल होना चाहिए। तो आपका ये 100% बढ़िया वाला पिन आएगा, अच्छा वाला ग्रोथ वाला आपका लेवल आएगा। नहीं नहीं तो अचीवर नहीं रहेगा तो आपका पिन तो आएगा लेकिन फिर नीचे चला जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एम के सोनी सर, किन्हीं के अंदर सवाल है, ऑब्जेक्शन है, किसी प्रकार खुल के पूछिए। 2-4 मिनट 10 मिनट समय हम दे सकते हैं। जी ओवर टू यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। गजब का आज का जो माहौल और गजब का नॉलेज आज हम सबको मिला है। और मुझे पूर्ण यकीन है कि बहुत सारे लोग, टीम लोग यहाँ पे बैठे हैं और 100% सक्सेस होना चाहते हैं। इसलिए लगातार आप लोगों ने अपना अमूल्य समय यहाँ पे दिए हैं। और जिन बातों को या कोई भी ऐसा किसी भी तरह का सवाल है कि ऐसा बात तो नहीं हो गया जो असंभव हो, जो आप नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई मन के अंदर कोई भी बातें चल रहा है, तो अपनी बातों को आप लोग हैंड रेस के माध्यम से रख सकते हैं। तो जिन साथियों को अपनी बातों को रखना है या कोई सवाल है, प्लीज हैंड रेस करें। और जिनका कोई सवाल नहीं होगा वो लोग इसलिए हैंड रेस करें क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं, अपनी टारगेट को कहाँ लेके जाएंगे, इस महीने का टारगेट क्या लिए हैं, और वो अपनी टारगेट बताएंगे और कैसे करेंगे ये भी थोड़ा सा झलक देंगे। तो इसलिए सभी साथियों से मैं चाहूंगा कि आप लोग हैंड रेस के माध्यम से सर से सवाल जवाब कर सकते हैं। हमारे बीच में मोटरोला एज 50, मोटरोला एज 50 कौन है? मुझे नाम तो शीतला मतलब पता प्रसाद, नहीं है। शीतला प्रसाद है, नाम नहीं डाले हैं तो माइक शीतला ओके, माइक प्रसाद। शीतला प्रसाद सर, प्लीज वेलकम सर, आए शीतला प्रसाद सर, माइक मोटरोला को ऑन एज करो, माइक 50। को ऑन करो। माइक को अनम्यूट का ऑप्शन दिया जा रहा है, आप लोग प्लीज माइक ऑन करें सर। खुद से माइक खोल शीतला सकते हैं सर। प्रसाद सर, जी खुद से माइक खोल सकते हैं। सेल्फ सेल्फ से खोल सकते हैं। आप सेंटर में टच करिए और माइक आएगा तो माइक को टच करेंगे तो अपने आप आपका माइक खुल जाएगा। कहीं पे भी माइक को टच करें। जय अर्चन जी सर। सर, जय आसम सर। सर मैं ओपनर पे आ गया हूँ सर। हेलो। जी हाँ सर, इस बार सर फिर से मैंने बोलिए टारगेट। हेलो सर, इस हाँ जी जी। बार सर मैं टारगेट रखा हूँ 1 लाख की, मतलब 1 लाख का बिजनेस देने के लिए।
अभी आप ओपनर पे हैं, ईगल जाना चाहते हैं? हाँ सर, मैं इस बार इसी महीने में ओपनर पहुंचा हूँ सर। चलिए, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, अपने न्यू ब्रांड ओपनर अचीवर आप बने हैं। तो ईगल के लिए कितना बिजनेस चाहिए? सर कम से कम 1,15,000 सर। अच्छा, वेरी गुड। तो 1.15 आपको जाना है, ईगल जाना है, तो आपको ध्यान देना है कि आपका बड़ी लेग में ओपनर, आप जिस ओपनर है ना, तो नीचे ओपनर बनाने का काम करना है। और जी नहीं तो सर। कम से कम दो स्टार्टर तो जी मिनिमम होना ही चाहिए। ठीक है ना? जी सर। और आपका छोटी लेग जो है, वहां पे आप ओपनर बने हैं, तो क्या आपके छोटी लेग में कोई अचीवर है? नहीं सर, अभी नहीं है। तो वहां पे बिगनर बिगनर बनानी है सर आपको। हाँ, जी सर। अचीवर और पीलर हमारा बिजनेस का पीलर है। जी सर। हाँ, तो आपको छोटी लेग में बिगनर बनानी है, यहाँ एक ओपनर बनाना है, तो दो स्टार्टर बनानी है आपको बड़ी लेग। चलता है। तो जी हाँ, सर। 2 से 3 स्टार्टर भी रहेंगे तो हो जाएगा। यूनिवर्सिटी का ठीक है। पौधा नहीं ओके सर। और जो मीटिंग में आप लोग की संख्या बढ़ाइए। आपके टीम में जो लोग हैं ना, जो एक्टिव लोग हैं, कुछ अच्छा खरीदारी करते हैं, उनको जूम मीटिंग में लाइए। जी सर। जी, ओवर। जय आर सिंह सर। यस। आइए गुप्ता सर, मैं खोलिए। जी सर जी। मैं इस महीने में हमें 4 लोगों को बिगिनर और स्टार्टर पे ले जाना है और ओपनर पे भी ले जाना है। तो हम चंदन जी को इस बार ओपनर पे पहुंचा रहे हैं और हमारे शीतला प्रसाद ईगल पे जाएंगे और हमारे ललन जी जो हैं वो जाएंगे स्टार्टर पर। तो इस बार का टारगेट हमने यही लिया है जुलाई का। अच्छा, सेल्फ ज्वाइनिंग कितना कराएंगे इस महीना? सेल्फ ज्वाइनिंग 5 ज्वाइनिंग सर। हाँ, कम से कम 5 ज्वाइनिंग। इनका रिपोर्टिंग करिएगा एम के सोनी सर मेरे पास, गुप्ता सर। यस सर। जी। जी सर जी। हाँ, ये आगे कौन साथी है जी? जी, एम के सोनी सर। ये अगला हैंड रेस अभी हमारे बीच में ओमप्रकाश जी का था, इसके बाद कोई हैंड रेस नहीं है। अगर आप इस मीटिंग में बने हुए हैं और कोई सवाल नहीं है, चंदन जी हैं या सर, कहीं चंदन भी जी हैं। चंदन जी का हैंड रेस है क्या? जी हैं। नहीं है। हाँ, चंदन सर का हैंड रेस है। प्लीज वेलकम सर, चंदन सर आए सर, स्वागत है आप। माइक को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, और जो साथी बोल चुके हैं वो लोग माइक को बंद कर लेंगे प्लीज। शीतला माइक बंद कर दो। माइक ऑटोमेटिक बंद करेंगे प्लीज। जी। चंदन जय सर अपनी आरसीएम माइक को सर। सेल्फ मोड में ओपन करें। यस। जय आसिम सर। बिल्कुल सर। हाँ, जय आरसीएम सर। सर बहुत अच्छा सेशन आज का चला सर, बहुत अच्छा मीटिंग लगा। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुआ सर। कोई ऐसा मन में ऐसा नहीं है सर, बार बार बोल रहे थे कि किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं सर कि इस तरीके का होना चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो कमियां है वो साफ झलकता है बाहर को। और चैलेंजेस तो आता है सर, मार्केट में चैलेंजर आता है, ऐसा बात नहीं कि चैलेंज नहीं आता है। लेकिन सर हम कितना सीख रहे हैं उस चैलेंजेस को खत्म करने के लिए, वो हम पर डिपेंड करता है। और इस महीना का टारगेट है सर, ओपनर पार करेंगे। और 5 ज्वाइनिंग का टारगेट मेरा भी है सर, इस महीने 5 ज्वाइनिंग लाएंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। सबका रिपोर्ट सर लिखेंगे, एम के सोनी सर, सबका हमको बीच जी बीच में सर। देते रहेंगे। ओके सर। और सभी साथी से पूछ लीजिए इस महीने का क्या टारगेट है, और कैसे होगा। सभी साथी को ले लीजिए। जी सर। जी सर। तो अगला जो हम वन एक तरफ से इनवाइट करना चालू कर रहे हैं, अमोल नागेश सर आए, आपका स्वागत है अमोल सर। अमोल नागेश सर, अपनी माइक को डायरेक्टली ओपन करके आ सकते हैं आप। शायद वहां तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे बीच में अरुण सोनी सर हैं। प्लीज वेलकम सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं, क्योंकि आप कंफर्टेबल हैं तो आए और अपनी बातों को रखें। अरुण सोनी सर। तो सर को भी शायद सफर में है, कंफर्टेबल नहीं है। चंदन कुमार सर का हो गया। चिंतामणि पटेल सर आए, अपनी बातों को रखें। चिंतामणि पटेल सर।
माइक को ओपन करें और डायरेक्टली आ सकते हैं सर आप। पुरुषोत्तम जी भी आ गए हैं सर। जी जी जी। तो चिंतामणि पटेल सर को भी शायद कुछ चैलेंज होगा। हमारे बीच में महेश पटेल सर हैं। प्लीज वेलकम सर, महेश पटेल सर। चलिए, महेश पटेल सर का भी कुछ दिक्कत है। मेरी आवाज आ रही है क्या? कंफ्यूजन हो नहीं, रही है कि आवाज मेरी आवाज आवाज? आवाज आ नहीं रही नहीं, है आवाज सर। आ रही, आवाज आ रही आवाज है आ लेकिन रही। बोलने अच्छा नहीं अच्छा। चाह रहा है। तो हमारे सेल्फ बीच में अनम्यूटेड है तो पुरुषोत्तम अपने अपना खुद से ही अनम्यूट कीजिएगा, जिससे आप बात कर पाए, सेल्फ आपको अनम्यूटेड रिक्वेस्ट हैं। सेंड नहीं होगा। जी, तो सेल्फ रिक्वेस्ट अनम्यूटेड सेंड ही करने की जरूरत कीजिएगा नहीं है, सभी। सब अपने आप अनम्यूट करना है। हमारे बीच में अगला जो है पुरुषोत्तम शर्मा सर हैं। प्लीज वेलकम सर, आए अपनी बातों को रखें। पुरुषोत्तम सर। एम सर, सॉरी सर, मैं 9 PM में सर वो मैं इंटरव्यू ले चुका था, इसलिए मैं इधर नहीं आ पाया सर। लास्ट में आया इधर सर। तो आज जो जानकारी दी जा रही थी वो बहुत अच्छा लगा, लास्ट में हमने सुना था। और लोग क्या करते हैं ना सर कि जरा सा कोई दो चार लोग के पास जाते हैं, अगर वो कोई कारणवश मना कर देते हैं तो लोग निराश हो जाते हैं। इसमें निराश होने की क्या जरूरत है? अगर हम बच्चियों की शादी करने के लिए जाते हैं, दो चार पांच 10 जगह जाते हैं लड़का देखने के लिए, अगर मना करता है तो क्या हम शादी करने के लिए मना कर देते हैं? इसलिए हम लोगों को मना नहीं करना चाहिए, नाराज होने की जरूरत नहीं है और दृढ़ संकल्प के साथ काम करना चाहिए। सर, मैंने भी इस महीने टारगेट लिया है कि मैं स्टार्टर पिन को लिए मैं भी हूँ कि मैं करूँ इस महीने। और लोगों को नीचे से जो है अपना बिगनर पिन को लिए भी लेवल दिलाने का प्रयास करूंगा सर। जय आरसीएम। तो जय आर सिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुरुषोत्तम सर का क्या स्टार्टर पिन लेंगे सर? जी यस सर, चलिए, इस सर, महीने पुरुषोत्तम सर का। इस बार मैंने इनका स्टार्टर हो जाएगा। नहीं सर। जी, बहुत बढ़िया सर, वेरी नाइस। और हमारे बीच में मंजेलकर हैं। हर्ष हर्षा मंजेलकर मैडम, अगर मेरी बात तो आप तक पहुंच रही है तो प्लीज आए। और मैं अभी लेना चाहूंगा मिस्टर राजेश सोनी जी को। कोई भी साथी, उनके पास बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो जो साथी अपनी बातों को रखना चाहते हैं राजेश सोनी जी के मोबाइल पे, आई थिंक 4-5 लीडर बैठे हैं, तो जिनको भी अपनी बातों को रखना है प्लीज वेलकम, एक एक करके अपनी बातों को रखें। तुम्हें कुछ बोला आरसीएम मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज माई सेल्फ राजेश कुमार सोनी। एक्चुअली में क्या है, लाइट गोल है यहाँ, इसलिए वीडियो में नहीं दिखेगा। वीडियो तो चालू है लेकिन वीडियो दिखेगा नहीं। तो आज की मीटिंग जैसा कि सर ने किया, बहुत ही शानदार तरीके से हमको जो है बेसिक नॉलेज और दिए, उनको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और जितने भी अपलाइन है मेरे सभी को प्रणाम करता हूँ। और जितने भी लाइफ लाइन है जो बैठे हैं मीटिंग में, मुझे नहीं पता कि वो ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। मीटिंग में आने के बाद यदि ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो फिर ब्रह्मा जी को बैठा दीजिए, तब भी नहीं समझ में आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जैसे सर ने एक एक पॉइंट पर जो बात किया है, उस पर यदि सभी लोग अमल करें तो बहुत बड़ा किया जा सकता है। और अब आज सर ने हमको हमारी कमी दिखाया है। अब उसमें कमी को दिखा तो दिए हैं, लेकिन एक्चुअली में उसको हम कमी को तो सुन भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं कि हमारी कमी है। ये बात भी क्लियर है कि हमको पकड़ में भी आती है कि हमारे अंदर वो कमी है जो आज सर ने बताया है, लेकिन उसको सुधारेंगे नहीं, ब्रह्मा जी को बैठा दिया जाए। और जब तक ये सुधारेंगे नहीं तब तक कुछ भी बड़ा होने वाला भी नहीं है, ये क्लियर है। क्योंकि जैसे सर ने कहा कि मीटिंग के लिए आप रेडी करो, सेमिनार में मैं अभी पिछली बार की बात कर रहा हूँ, अपनी टीम की बात। अभी वो कल्याणी मिश्रा जी आई थी शहडोल संभाग में। बहुत बड़ी सेमिनार हुआ जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ यदि लगी थी तो मैं तो कह रहा हूँ कि डायमंड सुरेंद्र वत्स के से भी ज्यादा भीड़ लग गई थी इस बार कल्याणी मिश्रा मैडम के। कम से कम 100 तो मतलब जितना यदि 500 लोग थे तो 500 में 250 तो महिलाएं थी और 250 पुरुष थे। अब उसमें क्या हुआ कि अ, भीड़ तो लगा, लेकिन मैं जिसको फोकस किया, क्योंकि मैं शहडोल में एक दिन पहले निकल गया था, तो उसके बाद मैंने देखा कि अनूपपुर में भी मैं सभी लीडरों को ये बात कर लिया था कि अनूपपुर में भी सेमिनार है, आसपास में मेरे एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां भी सेमिनार थी। कोई भी लीडर यहाँ से सेमिनार को फोकस नहीं किया।
मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस करना भी चाहते हैं, इनकम भी लेना चाहते हैं, लेकिन कमियों को नहीं सुधारना चाहते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। मतलब कोई भी लीडर, मैं इधर नहीं था तो मैंने ये देखा कि एक भी लीडर अपने लोगों को नहीं ले गए, वो खुद नहीं गए तो लीडर को क्या लेके जाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या है, इसी वजह से बिजनेस नहीं बढ़ रही है। और आज सर ने उस कमी को भी दिखा दिया है। आज रौनक राज जी को मैं जितना भी अ, धन्यवाद कहूँ बहुत कम होगा मेरे हिसाब से। तो सर बहुत अच्छा लगा सर, वेल डन सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने हमारी आंखें खोली। और मैंने देखा, मुझे दुख भी है, बहुत ज्यादा दुख है। क्योंकि देखो मैं जानता, मेरी इच्छा क्या है, मैं लड़ क्यों रहा हूं, मैं इतना तेजी से चिल्ला क्यों रहा हूं। मेरी इच्छा है कि आपके घर में मेरे जैसे इनकम आने लगे। मैं अपनी पोस्ट को देना चाहता हूं, मैं अपने लोगों को अपनी पोस्ट को देना चाहता हूं। यदि मैं रॉयल्टी हूं तो मैं ही क्यों बने रहूं रॉयल्टी। आप भी क्यों नहीं बन पाओगे, आप भी क्यों नहीं बन सकते। ये चीजें मैं चाहता हूं। और मेरे हिसाब से सुनेंगे सब कथा, जैसे प्रवचन सुनने आए, सुन लिए, लेकिन प्रवचन सुनने के बाद अमल में नहीं लाएंगे, और ये भारी गलती होती है। और आज मेरे साथ में बृजेश शुक्ला जी बैठे हैं, जो आज की डेट पे 170 स्लैब तक ले चुके हैं, लेकिन इनके अभी जुआ नहीं रह रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। मतलब बिजनेस को, बी लेग में बिजनेस ग्रोथ होना चाहिए, माइनस में जा रहा है ये, तो कहीं ना कहीं बिजनेस गलती हो रही है। तो ये गलतियों को आज मैं मीटिंग में इसीलिए बैठाया हूँ। ऐसे ही रामफल पटेल जी हैं हमारे साथ में, ऐसा ही धन्नू महाराज जी हैं, लवकुश पटेल जी हैं। ये बिजनेस को ग्रोथ में लाने के लिए क्या किए, ये इनकी कमी खुद आज दिखाया गया है। तो इन कमियों को सुधारे, मैं यही निवेदन करूंगा। और सभी बहुत अच्छा लगा मीटिंग। और ये बृजेश शुक्ला जी भी कुछ बोलेंगे। आइए आइए, मैंने बोल कुछ ना बोलनी जानते चलिए आप बोलिए। लोकुश, हाँ लोकुश जी बोल रहे हैं। जी जी, जल्दी जय जल्दी आचार्य करें, सर, समय जो बढ़ता जा नमस्कार। रहा है, प्लीज। चलिए। नमस्कार। मेरा नाम लवकुश प्रसाद पटेल है सर। कमियां तो बहुत है, पर उस कमियां को सुधारने के लिए हम ही लोगों को करना पड़ेगा, दूसरा आदमी नहीं सर। जब हम मतलब गांव से, घर से निकलेंगे कहीं, तभी ये कामयाबी हो सकता है। घर है आदमी नहीं छोड़ता है, फोन से हाँ बात कर लेते हैं कि ठीक है, देखते हैं, जाते हैं, पर काम नहीं होता सर। सुधारने का तो कसम खा रहे हैं कि नहीं, ये बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, सुधार रहे हैं इस हम तो। महीने का टारगेट बताएं सर, क्या टारगेट लेंगे और इस महीना वो टारगेट को कैसे अचीव करेंगे अपने अपलाइन के माध्यम से संपर्क करके। तो टारगेट के बारे में जरूर बताएं कि क्या टारगेट ले रहे हैं। अब 1/15 गया है सर इस महीने, और कोशिश है कि मतलब हम अब 170 में जाए सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जी सर। और आगे और कोई है वहां से चले हुए? चलिए धन्यवाद, बोलेंगे। बोलो ना भाई। ठीक है चलिए। क्या जल्दी जल्दी, समय की कमी है, प्लीज। क्या करना चाहते बस हैं निकल बोलिए। जाएगी, चलिए। आप पहले आप में बस निकल जाएगी। चढ़ समधी अबे बात। बोलने वाले नहीं है सर, दूसरे आदमी बुलाया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी हम आगे बढ़ेंगे नमस्कार। क्योंकि समय की कमी है, इसलिए समय को खराब नहीं करेंगे हम लोग। हमारे बीच में जी उदयभान जी। पटेल सर हैं, अगर मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो प्लीज वेलकम सर, अपनी बातों को रखें। उदयभान सर, ग्रेट लीडर्स। शायद वहां तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। विनोद कुमार पटेल सर, अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने सवालों को रख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है कि काम क्यों नहीं बढ़ रहा है, किसी भी तरह का ऐसा कोई बातें निकल के आ रही दिमाग के अंदर, तो कोई भी व्यक्ति रख सकते हैं। तो विनोद कुमार पटेल सर को भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे बीच में संजय गुप्ता सर हैं, जो पिकअप सेंटर होल्डर से WW क्विक, अंडरवर्ल्ड क्विक रनिंग कर रहे हैं। शायद वहां तक भी आवाज नहीं जा रही है। संदीप कुमार सर। तो कुल मिला के हमारी मीटिंग को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे। हमारे बीच में सर नरेश सर गुप्ता सर नरेश हैं। गुप्ता जी का टारगेट सुन लो सर। जी सर, नरेश गुप्ता सर का नाम बिल्कुल ले ही रहा था, आपने भी ले लिया। प्लीज वेलकम सर, नरेश गुप्ता सर। नमस्कार सर, एक बार पुनः सभी साथियों को जय आसिम। और कल की जो मीटिंग रही बहुत ही शानदार और शानदार रही है, और ये सारी बातें सब मुझे बहुत अच्छी लगी।
जब तक हम अपने कमियों पर फोकस नहीं करेंगे तो इसमें आगे बढ़ने के लिए अपनी आग हमारे पास जरूर और आग नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और मैंने जो कंक्लूजन निकाला है वो यही निकला है कि हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। यदि हम 100% यूज नहीं कर रहे हैं तो हम परिणाम से परिचित नहीं होंगे तो हम किसी को ऐड कर पाएंगे और ना ही हमारी बात में वजन हो। ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने ये जब तो हम 100% करते हैं और परिणाम जो उसके हैं उसी से हमारी नेटवर्क का कुछ इशू है सर, आवाज शायद बराबर नहीं आ रही है। नेटवर्क का इशू है लगता है, आवाज कट कट के आ रही है आपकी। अच्छा सर, तो सर मेरा यही कैलकुलेशन है कि हमें 100% प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि इसी का मैंने बताया कि क्योंकि उसके परिणामों से हम परिचित होते हैं और परिणाम से ही हम सामने वाले व्यक्ति को इम्प्रेस कर सकते हैं, उसके गुण बता सकते हैं। वो जब हम सारी बातों को रखते हैं तभी व्यक्ति हमारे साथ अटैच होता है। और दूसरा ये है कि जो सर जैसा बात कर रहे हैं कि मेरा टारगेट इस बार मैंने ठान लिया है कि अब इस बार मुझे ओपनर बनना है, क्योंकि मैं स्टार्टअप पर काफी टाइम से हूँ। लेकिन इस बार जो मैं फील पा रहा हूँ कि मैं जो बार कंफर्म है और 5 तो मेरी ज्वाइनिंग तो रहती है 3 मुझसे कह रहे हैं 5 ज्वाइनिंग का टारगेट लेता हूँ कि मेरी 5 ज्वाइनिंग इसमें होंगी ही। और मेरी भी लैग में अब जो क्या नाम है डिग्री एक बिगिनर है और बाकी बड़ी खुशी है कि मेरी भी लैग के अंदर मेरे खड़ा हो गया कि पिन बन चुकी है। तो थैंक यू सर, मैं अपने नाम को ब्रांड दूंगा। ओके सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अभी हमारे बीच में मानसी मैडम है, उनका भी हम टारगेट ले लेते हैं। इस महीने का टारगेट क्या है मानसी मैडम, और बातों को रखना चाहिए तो रख सकते हैं। सर इस महीने का मैं ज्यादा से ज्यादा जो सर ने कमियां बताई उनको सुधार की कोशिश करूंगी और 170 पर ज्यादा से ज्यादा 100% कोशिश करूंगी, जिससे कि मैं ज्वाइनिंग लगाने में बहुत पीछे हूँ तो उस पर भी ज्यादा फोकस करेंगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और हिंदुस्तान के जितने भी लीडर्स आज यहाँ पे मौजूद हुए उन सबका दिल से हार्दिक स्वागत अगेन। और जो भी इस बीच में आज की जो इस विशेष अभियान के अंदर जो भी नरम गरम बातें हुई हो उसके लिए हम माफी चाहते हैं, क्योंकि ये जो नरम और गरम बात रखने का मकसद है आपकी कामयाबी। किसी भी हालत पे आप लोगों की कामयाबी हमें चाहिए तो चाहिए, और इसी वजह से यहाँ पे नरम और गरम बातें होगी। और नरम और गरम बातें जब तक नहीं होगी तब तक दिल में आग नहीं लगेगा, और जब तक दिल में आग नहीं लगेगा तब तक काम बनेगा नहीं। और इसलिए यहाँ पे बहुत सारी बातें नरम गरम हुई है और उसके लिए हम सभी से क्षमा चाहेंगे। और आपकी कामयाबी के लिए हम चाहते हैं कि आप किसी भी हद तक हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। इसी के लिए ये मीटिंग्स का ऑर्गेनाइज किया गया था। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे ग्रेट शख्सियत सर, जो अपना अमूल्य समय बहुत बिजी शेड्यूल के बावजूद भी उन्होंने आज हम लोग 9 PM छोड़ दिए पूरे लीडर, और आप लोगों को भी छुड़वाया, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी का रूपरेखा आज देना था, टारगेट अचीवमेंट का रास्ता देना था। और इसके लिए आप लोग को यहाँ पे सबका 9 PM छोड़ के भी हम लोग समय यहाँ पे दिए। और मैं बिल्कुल देरी न करते हुए अगेन हमारे ग्रेट शख्सियत रौनक राज सर को इन्वाइट अगेन मैं 2 मिनट के लिए इन्वाइट करना चाहूंगा कि फिनिशिंग करें आज की मीटिंग्स के समापन की ओर हम लोग लेके जाएंगे। तो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन रौनक राज सर, प्लीज वेलकम सर। अगेन थोड़ा सा मार्गदर्शन करें 1 मिनट के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आभार। सभी साथी सर नारा के साथ मीटिंग को आज क्लोज करें। नारा ये रहेगा कि मैं संकल्प लेता हूं कि अपना लेवल जो भी वर्तमान में हूं, मैं अपना लेवल अपने लाइफलाइन को इस महीने दूंगा या पहुंचाऊंगा। मैं पहुंचाऊंगा या देता हूँ, पहुंचाऊंगी। मैं अपना लेवल अपने डाउनलाइन को देना चाहता हूँ इसी महीने में। मैं अपना लेवल अपने डाउनलाइन को देना चाहता हूँ। मैं संकल्प लेता हूँ अपना लेवल अपने लाइफ लाइन को देना चाहता हूँ इसी महीने। जुलाई मंथ में अपना लेवल अपने हम जल्दी लाइफ लाइन को देना अपने लेवल